Hi everyone, welcome to your channel मैथमेटिकल सेतु। मेरा नाम सेतु सिंह हुआ। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 के प्रिपरेशन के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ छात्रों के डिमांड और बहुत से छात्रों के मैसेजों के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 का मैथमेटिक्स का मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि यह मेरे सेक्टर का ही एक पार्ट है। मैं पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन नहीं कराता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स है तो जहाँ मैथमेटिक्स है वहाँ अगर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि छात्रों का मुझ पर काफ़ी दबाव था। बहुत दिनों से लॉकडाउन आप लोगों का हो गया था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोचिंग नहीं जा रहे थे। बेसिकली जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होता है उसका जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 30-30-30 क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 10th पे 10वीं पे आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन थोड़ा सा 11th के तरफ आपको बढ़ना होगा। तो मैं आपके एग्ज़ाम की तिथि के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना है कि अभी शायद 8 जून तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट है, एक्सटेंड किया गया है। जुलाई में हर एक एजुकेशनल एक्टिविटी ओपन होगा, तो आपका एग्ज़ाम भी जुलाई नहीं तो अगस्त, ज़्यादा प्रोबेबल डेट्स जो है जुलाई हो सकता है या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। अब है कि पॉलिटेक्निक में 10th में बहुत सारा सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस आपको रहेगा एग्ज़ाम में, तो इसमें है सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम में ही पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। संख्याओं पे आधारित प्रश्न रहते हैं। उसके बाद घातांक से प्रश्न रहते हैं, घनमूल वर्गमूल से प्रश्न रहते हैं, क्षेत्रमिति से प्रश्न रहते हैं, त्रिकोणमिति से प्रश्न रहते हैं। उसके बाद संभावना, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न रहते हैं। तो इन सब सेक्टर को, सांख्यिकी से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। तो मैं हर एक टाइप को कोशिश करूंगा कि अपलोड कर पाऊँ। हो सकता है हमारे कंसेप्ट को समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे, अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होता है तब तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज जो हम लोग अध्याय लेंगे वह होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज का जो इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा। संख्याओं पे आधारित प्रश्न ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन आज का वीडियो देख लेना, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, और साथ साथ वीडियो देखते रहें, बनाते भी रहें। एक संख्या अपने 2/5 भाग से, अपने 2/5 भाग से 2/5 भाग से 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25 अधिक है। 25 अधिक है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? इसका ऑप्शन लिख लें। पहला नंबर, ए नंबर 30, बी नंबर 60, सी नंबर 125/3, डी नंबर 125/7। अब देखिए इस तरह के प्रश्न 10th से होते हुए आप 10th में आए होंगे, 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे। अब बहुत से छात्र इंटर का जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न बना है, लेकिन वहाँ 90 क्वेश्चंस है, समय कम होता है। अब x मान के अगर मैं बताऊं तो x मान के आपको आता है कि एक नंबर है उसको x ले लेना, x का 2/5 भाग से और x - 2x/5 25 अधिक है। वो मेथड आपको आता है। छोटा मेथड खोजना है। कभी भी संख्या पे आधारित प्रश्न हो
x नहीं लेना है, उसको 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग नंबर को, संख्या को क्या ले लिए, 1। 1 एक संख्या है, ठीक है। एक संख्या अपने 2/5 भाग, 1 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा जी, 2/5। 1 अगर कोई संख्या है उसका 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। एक हम लोग मान लिए, हो सकता है यह नया मेथड है, या हो सकता है बहुत से स्टूडेंट इस मेथड को जान रहे होंगे। x मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि x लिखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कुछ नया चीज़ सिखाऊं ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका पॉलिटेक्निक का होगा वह आसानी से आपका हो जाए। ध्यान से समझिएगा, संख्या कितना है जी, 1। संख्या को हम लोग क्या मान लिए, 1। अब बोल रहा है एक संख्या अपने 2/5 भाग से, अपने 2/5 भाग से, तो 1 का 2/5, 2/5 होगा ना। अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा जी, 25। देखिए है ना, एक संख्या अपने 2/5 भाग से कितना अधिक है, 25 अधिक है। आपके पास 50 रुपया है, किसी के पास, आपके पास 50 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, और दोनों का डिफरेंस 20 है, तो क्या बोलेगा, ए के पास 20 से 20 रुपया अधिक है। तो कैसे इवेल्युएट करते हैं, a - b = 20। अब इसको घटाइए, 3/5 कितना हो गया जी, 25। 3 बराबर कितना, देखिए यहाँ इक्विवेलेंट का साइन 125, तो एक हमको तो न संख्या चाहिए, 125/3 आंसर। समझ में आया, फिर से सुन लीजिए, संख्या 1 है, उसका 2/5 भाग, 1 का 2/5, 2/5। संख्या, एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो माइनस हो जाएगा। अरे ए बी से 20 रुपया अधिक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस का चिन्ह दिया गया, निगेटिव का चिन्ह दिया गया। तो इसको जब घटाए तो 3/5 का वैल्यू 25 हुआ, तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना है, 125। हमको 1 चाहिए, इधर डिवाइड हो जाएगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, इसी पे लिख लीजिए दूसरा प्रश्न। एक संख्या का 60%, इधर मैं लिख देता हूँ, एक संख्या का 60%, एक संख्या का 16% कर लीजिए, एक संख्या का 16% यदि 320 हो, एक संख्या का 16% यदि 320 हो, तो उस संख्या का 27% क्या होगा, उस संख्या का 27% क्या होगा। इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन तेजी में एकदम, जो छात्र जानते हैं, जो जिनको आता है बनाते चलिए, 510। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, ऑप्शन 540। थर्ड ऑप्शन देखिएगा 600। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा 630। अब देखिए यह प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। एक संख्या का कैसे बनाते हैं हम लोग, x का 16%, 320, फिर x का वैल्यू आया, फिर उस नंबर को यानी x का 27%। ध्यान से देखिए, कहीं भी अगर प्रतिशत पे आधारित प्रश्न हो, उसका एक मान दिया हुआ हो, संख्या ज्ञात करना हो, ध्यान देखिए 16% का वैल्यू कितना है जी, 320। कितना, 320। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। कितना प्रतिशत निकालना है, 27%। मतलब 27 दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तब ना 27% होगा। तो इधर भी गुना करना होगा, 27 गुना 20 कितना आ गया जी, 540। बी नंबर आंसर। उधर आप उतारते रहें दूसरा नंबर, तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट। मैं जैसे लिखता हूँ, जिनको आता है वह तुरंत लिख लें। 3 नंबर, किसी संख्या
किसी संख्या के 2/3 2/3 का 3/4 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, यदि 782 हो 782 हो तो उस संख्या के उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? क्या हो में क्या लिखा हुआ है जी? 240। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है जी? 234.6। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है जी? नन। देखिए इसको जो बनाने का तरीका है, संख्या को आप x मानते हैं। देखिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, आप लिखते x का 2/3 का 3/4 782। कंसेप्ट को समझिए, मेथड सभी को आता है, संख्या ऐसा नहीं आप पहली बार बना रहे हैं। 10 क्लास पास करके ही आप पॉलिटेक्निक भरे होंगे, 10th के पीछे का ही यह भाग है। x का यही लिखते, संख्या को आप x माने, x का 2/3 गुना 3/4 782। फिर x कैलकुलेट होता है। एक चीज़ आप गौर करिए, x कैसे कैलकुलेट होता? यह जो पार्ट है 3/4 उधर जाता, मतलब क्या हो जाता? 4 ऊपर चले जाता। ध्यान से देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 782 हम उधर भेज रहे हैं, 4/3 यह भी उधर गया। अच्छा, x का वैल्यू आता, फिर उस संख्या का आप 1/4 3/5 करते। अब ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, मैं क्या कर रहा हूँ। जो चीज इससे लिंक हो, एक संख्या का इतना भाग यदि इतना, जो चीज इससे लिंक हो, ध्यान दीजिएगा, जो नंबर से लिंक हो, सबसे पहले नंबर लिख दीजिए। नंबर कितना है जी? 782। ठीक, अब यह जो पार्ट है इससे लिंक है, डायरेक्ट इससे लिंक है, इस संख्या का इतना भाग, यानी यह LHS में लिखा जाने वाला पार्ट है, बायां पक्ष में लिखा जाने वाला पार्ट है। इसको पलटी मार देंगे, पलटी मार देंगे, क्या हो जाएगा? 3/4 है, इसको क्या कर देंगे? 4/3। इसको क्या कर देंगे जी? 3/2। ठीक, यह जो है जिस संख्या का इतना भाग निकालना है, यह तो RHS का पार्ट होगा जी, इसको क्या कर देंगे? 1/4 गुना 3/5। फिर से एक बार समझ लीजिए, कहीं भी संख्या का इतना भाग इतना हो, इतना का इतना भाग निकालना हो, जो चीज़ संख्या से लिंक हो, जो संख्या से संबंधित हो, उसको उल्टा कर देंगे। जो संख्या का इतना भाग निकालना है, उसको उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में रखेंगे। अब देखें, कट गया और कोई कटेगा जी? हाँ, ये कटेगा, कितना होगा जी? 3, देख लीजिए। ठीक, इसको 3 से गुना कीजिए, कितना होगा? 3। इसको आप डिवाइड कीजिए, जल्दी से डिवाइड कीजिए, जल्दी, इतना टाइम लगेगा? बस ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर। समझ में आ गया? ध्यान देना है, यही सब छोटा ट्रिक आपको है। मैं बोला हूँ क्या करना है, उसको समझ में आपको आना चाहिए, नहीं तो आप x से बनाना टाइम लगेगा। देखिए चौथा प्रश्न, किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है? तो आपको पता है कि x लेने से मैं बचता हूं, जब मजबूरी हो वहीं पे x लेना है। यहाँ 1 ले लिए, 1 का संख्या 1 है, 1 का 3/8 और उस संख्या के 2/7 यानी 1 का 2/7। देखिए कैलकुलेट करने में आसान है, इसका अंतर कितना है जी? 50 है। समझ में आया ना? संख्या 1 है, 1 का 3/8 3/8, 1 का 2/7 2/7, दोनों का अंतर कितना है जी? 50 है। 8 7 का लघुत्तम समापवर्तक 56, 8 7 7 3 21, 7 8 16, कितना हो गया जी? 50।
5/56 का वैल्यू कितना है जी? 50 है। 5 का देखिए इक्विवेलेंट का साइन लिखते हैं, सीखिए। 50 गुना 56 है जी 1 पार्ट यानी संख्या। 50 गुना 56/5 कट गया, कितना आएगा जी? 560। इसका उत्तर कितना हो गया? 560। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़िए तो क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन। 2 क्रमागत मतलब क्या समझते हैं? एक के बाद एक सम संख्या। आओ मतलब 2 4 4 6 6 8, ये 2 क्रमागत सम संख्या। बोला 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? 528 है। अब इसको लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? माना कि सम संख्या x तथा x+2 है, दोनों का गुणनफल क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आ गया, बहुत परेशान हो गए। कुछ नहीं करना है, गुणनफल है ना जी, गुणनफल समझते हो ना, गुना होके आया है, लघुत्तम ले लो सीधे इसका 528। हाँ बोलिए कितना होगा? लघुत्तम निकालिए तब तक आप लोग कॉपी में, ठीक। हाँ इसको सेटिंग कीजिए, ठीक। हाँ 66, ठीक। अब देखिए दिमाग लगाइए, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन दिया रहता है ना, अब दिमाग लगाते हैं, ठीक ठीक कैसे लेंगे। अब देखिए 33 ये और विषम संख्या है, दिमाग लगाना है। पहले 44 देखते हैं, 2 2 4 11 44, ध्यान दीजिए 2 2 11 हम ले लिए तो 44 हो गया, लेकिन फिर 3 2 6 2 12 क्रमागत तो हुआ नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कैसे लिंक लें जो आसपास हो जाए, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ ये देखिए तो जी 11 गुना 2 कितना होता है? 22 होता है ना। 3 2 2 2 गुना 2 4 दूनी 8 तिया 24, 11 दूनी मिल गया। देखिए यहाँ 11 गुना 2 22, 11 गुना 2 22, यहाँ देखिए 3 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, आँख बंद करके क्वाड्रेटिक मानेंगे, द्विघात समीकरण जी, सीधा लघुत्तम लेके बन जाएगा। बस आसपास का ऑप्शन देखना है, पेयर को सेटिंग कर लेना है, वैल्यू को बन जाएगा फट से। जल्दी से कीजिए 5 नंबर, तब तक हम लोग इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं। इससे इस पे आधारित 30 प्रश्न होते हैं गणित से, 1 या 2 क्वेश्चन। पूरा वीडियो आप देख लेना, जितना मैं अपलोड कर पाऊंगा कोशिश करूंगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। 6ठा क्वेश्चन लिखिए, 6ठा नंबर लिखिएगा। 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं, फटाफट मेरे साथ, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल 35 है। अच्छा, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है? इसका माने हुआ उल्टा। अब देखिए इसका ऑप्शन 12/35, दूसरा ऑप्शन 1/35, तीसरा ऑप्शन 35/8 और चौथा ऑप्शन 7/32 लिख दिए। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब देखिए इस सवाल को कौन कौन मेथड से लोग कैसे कैसे बनाता है, ध्यान देना है इसको। देखिए इधर 2 संख्याओं का योगफल, मान लिए संख्या x तथा y, एक बार देख लीजिए। मेथड 1, संख्या x तथा y बराबर 35 लिख दिए और उनका गुणनफल 35 है। x y बराबर, अच्छा जोड़ 12 है जी, ये है 35। अब किसका मान निकालना होगा? x y का, ठीक। अब यहाँ से किया y बराबर 35/x, इसमें रख दिया x प्लस 35/x बराबर 12, x² प्लस 35 बराबर 12x, फिर कर दिया x² माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। अरे मिर्ची सीढ़ी लगा के काहे तोड़ रहे हो जी, इतना बड़ा बनेगा? इसको हटा दिए। देखिए यहाँ समझिए,
ठीक, चलिए एक्स वाई में आप लोग को बहुत प्यार रहता है, हम उसी में बता देते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 12, गुणनफल कितना है 35, एक्स वाई बराबर 35। अब देखिए यहीं पे दिमाग लगाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 35 आया है। अब दो को तुरंत सोचिए, नहीं सोच सकते हैं फैक्टर गुणनफल 7 5 बुर्बक सब 7 और 5, 7 पचे 35, 5 सते 35 है, 7 5 12, 5 7 12, यही तो आंसर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना है। व्युत्क्रम समझते हैं ना, उल्टा। अरे संख्या ई 7 है 5, अब देखिए इसमें दो शर्त होता है, x ग्रेटर देन y होता तो x 7 होता, y 5 होता, और अगर x लेस देन यानी x अगर y से बड़ा है तो ई आंसर होगा, x बराबर 7 और y बराबर 5। x अगर y से छोटा है तो x बराबर 5 होगा, y बराबर 7। लेकिन यहाँ पे दोनों में कोई भी केस नहीं दिया हुआ है, शर्त नहीं है, ठीक है, शर्त नहीं है। दूसरा बात, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है कि अगर इसका भी उल्टा ले लें तो 1/7 और 1/5, इसका भी उल्टा ले लें तो 1/5 1/7, आंसर वही रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे यह चीज़ आया तो मैं चर्चा कर दिया, इसी क्वेश्चन में सॉल्व लिख देता, यह शर्त दे देता तो यह आंसर होता, यह शर्त लिख देता तो यह आंसर है। अब इसका क्या खोजना है जी, व्युत्क्रम 1/5 और 1/7, दोनों का लघुत्तम कितना 35, 5 सते 35, 7 पचे 35, 12/35 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में खोजिए ए नंबर, कोनो को दिक्कत इसमें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चालाकी कर सकते थे। कैसे चालाकी करते, पहले इसको उतार लीजिए जल्दी से, अपने कॉपी में उतार लिए। चलिए अब देखिए एक्स वाई वाले रेडी हो जाइए। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 12 है, x प्लस वाई बराबर 12, गुणनफल 35 है, एक्स वाई बराबर 35। क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम का योग क्या है, संख्या क्या माने हो जी एक्स वाई, क्या लिखते 1/x और 1/y, लघुत्तम ले लो एक्स वाई, ऊपर में क्या होता है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 12, नीचे में गुणनफल कितना दिया है 35, आंसर क्या आ गया जी 12/35। किधर से भी जाओगे आंसर वही आएगा। समझ में आ गया, तो x को रिलैक्स कर दीजिए और y को थोड़ा बाय करके चलिए तो मेथड आसान हो जाएगा। जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब देखिए इस तरह का प्रश्न में x/y भिन्न माना, x प्लस x का 150%, y प्लस y का, ये सब 10 क्लास का मेथड आप लोग जानते। देखिए सीधा कैसे बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में अंश हर से संबंधित प्रश्न हो, अंश इतना प्रतिशत बढ़ जाए तो, और हर इतना प्रतिशत बढ़ जाए, यही भी हो सकता है अंश बढ़ जाए हर घट जाए। इस तरह का जब भी प्रश्न हो, जो संख्या प्राप्त होता है लिख देना है, 5/18 लिख दिए जी। ठीक, प्रतिशत कितना पे होता है 100, प्रतिशत माने शत माने 100, प्रति 100 पे कितना। अब देखिए ये क्या है, अंश है, ध्यान से देखिएगा, ये किसका पोजीशन है, अंश यानी न्यूमरेटर, हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक, क्या बोल रहा है, अंश में 150%, 100 में 150 जोड़ दोगे कितना होगा 250। किस में बोला है, अंश में, उल्टा करना है, हर में जोड़ दिए हम। ठीक, अब देखिए हर में कितना प्रतिशत वृद्धि किया 300%, 100 में 300 जोड़ दो 400 हुआ, हर में उल्टा पलट देंगे, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 400। एक्स वाई एक्स का इतना परेशान हो जाओगे। चलो ऐसे ही सीधे, ये सीधा हो गया, यहाँ कट गया 8/18, 8/18 को शॉर्ट करेंगे जी, कितना होगा 4/9, डी नंबर है। समझ में आया। अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूँ, मान लीजिए होता हर में 50% कमी हो गया तो 100 में उसको घटा लेना। समझ में आया। ठीक, चलिए वृद्धि हो गया तो जोड़ दीजिए, कमी हो गया तो घटा लीजिए। एक और लास्ट सवाल लिखिए, 7 नंबर है, इधर ही बता देते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का
योग 20 तथा अंतर 8 हो तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ठीक, अब देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्या, चलिए इसका विदाउट ऑप्शन बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए अरिथमेटिक मेरा पार्ट नहीं है जी, मैं 11-12 पढ़ाता हूँ। बच्चों का डिमांड था तो अपना तरफ से कोशिश किया। ठीक है, देखिए यदि दो संख्याओं का योग 20 अंतर 8, क्या मानिएगा, एक्स वाई नंबर को, x प्लस वाई कितना हो जाएगा जी 20, अंतर है x माइनस वाई कितना होगा 8। क्या निकाल लेंगे जी x y का वैल्यू, कैसे, देखिए कोई भी इक्वेशन समीकरण बनाते हैं, a प्लस बी आई माइनस बी हो, a b ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 8 28, 2 से भगा देंगे 14, y निकलना है जी 20 में से 8 निकाल लो, 12 घटा दिए, 12/2 6, x और y का वैल्यू आ गया, चेक कर लें, 14 6 20, 14 में से 6 घट गया 8। क्या बोला, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग का अंतर। अब देखिए वर्ग यही होगा ना, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 160। समझ में आया, वर्ग सब याद रखना है, तुरंत कैलकुलेशन फास्ट रखिए तब न बनेगा। ठीक, अब देखिए इतना काहे दिमाग लगाते, क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। अरे दोनों को गुना कर दीजिए महाराज, इतना करने का क्या जरूरी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस, यही ना पूछ रहा है, 20 8। तो मैं एक बार पुनः बता दूं कि यह मेरे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह मैथमेटिक्स है। जहाँ भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल सेतु वहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि हमारे बहुत से छात्र और बहुत से मैसेजों के बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे, और मुझे लगा ऐसा कि जब मैं यूट्यूब पे हूँ, कुछ दिन की बात है, 1 महीना 1.5 महीना यही ना होगा, कहे मैं कुछ जानकारी आपको जितना मुझे आता है अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर एक सेक्शन को मैं छूऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, वीडियो को बस देखते रहना और यह जो मेथड है इसको ग्रहण करते रहना। समझ में आ गया, एक एक पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ मैं यह भी बता दूंगा किस मैथमेटिक्स में किस अध्याय से कितना मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, मैं मैथमेटिकल सेतु, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, मैथमेटिकल सेतु, मेरा पूरा नाम हुआ सेतु सिंह, सेतु का फुल फॉर्म कर दीजिएगा तो होता है सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू। तो यही कोशिश करेंगे यहाँ हो, और चैनल का नाम है मैथमेटिकल सेतु, फैला दीजिए चारों तरफ अपने दोस्तों को, मित्रों को। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करोगे तब ना दोस्तों को करवाओगे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। सेतु बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के मैथमेटिक्स हेतु पार्ट 002 के साथ पुनः उपस्थित होएगा, इस विश्वास के साथ कि यह श्वेत पट पे जो मैंने आकृतियाँ लिखी वह आपके दिमाग में संचित हो गई होगी। धन्यवाद।